Hello students, in today's class we will discuss different situations of elasticity of demand. In the earlier classes we have learned that in response to change in price will change in our demand, and we were discussing about the measurement of that change. डिमांड हम चेंज करेंगे अगर प्राइस चेंज होती है तो, और हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना चेंज होगी डिमांड, उसे हम कैसे मेजर करेंगे। तो दिस हाउ मच डिग्री, हाउ मच चेंज इज देयर इज इलास्टिसिटी, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी गुड की प्राइस पे हम ज़्यादा रिएक्ट करना पसंद या ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और किसी गुड की चेंज की प्राइस जब चेंज होती है तो हम कम रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा मैच बॉक्स का प्राइस अगर 4 रुपये से बढ़ के मान लीजिए 5 रुपये हो जाए, हमारा मैच बॉक्स का प्राइस या पार्ले जी बिस्किट का प्राइस 4 रुपये से बढ़ के अगर 5 रुपये हो जाए तो हम इतना ज़्यादा टेंशन या इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। 4 से 5 अगर वो बढ़ रहा है दैट मीन्स 20% का इंक्रीज या मोर देन 20% का इंक्रीज उसमें आ रहा है, 25% इंक्रीज उसमें आ रहा है। इनफैक्ट 4 रुपये से बढ़ के अगर 5 रुपये हो गए तो 25% का इंक्रीज हो गया, फिर भी हमने इतना रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हमारे मान लीजिए फीस के साथ हो जाए, हमारे खाना जो हम खाते हैं, फूड पे जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है उसके साथ अगर हो जाए कि 25% इंक्रीज़ अगर उस एक्सपेंडिचर में हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखिए टर्म मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। जब हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तब उसको बोलते हैं कि हम इलास्टिक हैं, कि डिमांड कैसी है हमारी, इलास्टिक डिमांड। और जब हम कम रिएक्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे कि हम इन इलास्टिक है। कैसी डिमांड है हमारी? इन इलास्टिक डिमांड है। तो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक दीज आर द 2 टर्म्स। इस पे ही 3 सिचुएशंस हमारे निकल के आ रही है। पहले इसमें 5 सिचुएशंस हुआ करती थी, ठीक है, कोस्ट रिडक्शन में ये 3 सिचुएशंस रह गई हैं, और जो डिटेल के अंदर इसको थोड़ा बताया गया था उसको भी थोड़ा छोटा किया गया है, शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या 3 सिचुएशंस है वो जरा देखते हैं। सबसे पहले इवेंट इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक तो यहाँ पर है, वो अलग अलग है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसे नाम दिया गया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या नाम दिया गया है, क्या सिचुएशन है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे आप इनफाइनाइट डिमांड कर रहे हैं, कितना भी डिमांड करते जा रहे हैं, आगे मैं बढ़ जाऊँ तो भी आगे आप डिमांड करते ही जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितना भी डिमांड करते हैं या कितना भी खरीदने को तैयार है, ठीक है, यू आर रेडी टू बाय एनी गिवन क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। बट इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्राइस, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए प्राइस, ठीक है, तो आप उसकी डिमांड 0 कर देंगे। कि मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर चेंज हो जाए तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? 0, इनफाइनाइट से सीधा 0। ऐसा अगर चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन को आप बोलेंगे कि दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए 10 रुपये पे आप इनफाइनाइट आइसक्रीम खाने को तैयार हैं, लेकिन उसकी प्राइस अगर 11 रुपये हो गई आइसक्रीम की तो आप बोलेंगे अपने को 0 आइसक्रीम खानी है। 10 रुपये पे तो आप इनफाइनाइट आइसक्रीम खाने को रेडी हैं, लेकिन 11 रुपये पे आप बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते, 0 अपनी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा किसी भी गुड के साथ नहीं होता है आइसक्रीम का। एग्जाम्पल लिया मैंने आइसक्रीम का, किसी भी गुड में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। चलिए, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक था, अब आ गए हैं परफेक्टली इन इलास्टिक पे, कि कितनी भी प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस ये हो ये हो या ये हो, कितना भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, हम हमारी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। 10 रुपये की मिल रही है तो भी मैं 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ, 15 की मिल रही है तो भी मैं 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ, 20 की मिल रही है तो भी मैं 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, 200 रुपये की मिल रही है अगर एक आइसक्रीम तो भी मैं 2 आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अगर है तो उस सिचुएशन को बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस चेंज का मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा अगर है तो उसे बोलेंगे हम
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा भी कोई गुड नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए हम ऐसे रिएक्ट करने को तैयार हो। लाइफ सेविंग मेडिसिन, वाटर, इसके कुछ एग्जांपल हमें लगते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। ठीक है, अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन मान लीजिए 1 लाख 2 लाख की भी हो जाए तो क्या हम उसे उतनी ही डिमांड करेंगे? हो सकता है हम ना करें। ठीक है, तो इसलिए लाइफ सेविंग मेडिसिन भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, वाटर भी इसका एग्जाम्पल नहीं है कि वाटर अगर कितनी भी वाटर के प्राइस हो जाए हम सेम ही क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे। पीने के लिए सही मान लीजिए, लेकिन हम सेम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वाटर की प्राइस 200 रुपये लीटर हो गई तो हम एक दिन में 5-5 लीटर पानी पीते हैं। ठीक है, 7-7 लीटर पानी पीते हैं, तो हम नहीं पिएंगे, कम कर देंगे अपनी डिमांड 100%। ठीक है, चेंज आएगा। ये नहीं कह रहा हूँ डिमांड जीरो हो जाएगी, लेकिन हम उस डिमांड को चेंज करेंगे। ठीक है, कम तो थोड़ा कर देंगे। तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब आपकी डिमांड जीरो, इलास्टिसिटी जीरो नहीं है। जीरो का मतलब है कि आप बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, जितना पहले डिमांड करते थे उतना ही डिमांड आप करेंगे। देखिए क्वांटिटी चेंज नहीं होती कहीं पे। फिर लास्ट सिचुएशन है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि ED = 1। किसी सिचुएशन पे अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड अगर चेंज नहीं होता है तो आप उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए 4 रुपये का पार्ले जी मिलता था तो आपने 5 पैकेट खरीदे, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 20 रुपये का। 5 रुपये का पार्ले जी मिलने लगा तो आप 4 पैकेट खरीदने लगे, आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 20 रुपये का। और 10 रुपये का अगर पार्ले जी मिलने लगा तो आप 2 पैकेट खरीदने लगे, आपका फिर से टोटल एक्सपेंडिचर है 20 रुपीज़ का। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड अगर आपका चेंज ना हो प्राइस के चेंज के साथ, अगर ऐसा हो रहा है तो उस सिचुएशन को आप बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यूनिट यानी कि 1, ED = 1, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड डज नॉट चेंज। तो ये अगर हो रहा है तो इसे आप यूनिटरी इलास्टिक करेंगे। ओके, तो दीज वर द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। That's all for today. We'll continue in our next class. Thank you.